जय माँ बगलामुखी। श्री बगलामुखी सर्वदा सहाय। माँ बगलामुखी के समस्त भक्तजनों को जय माता की। मित्रों, आज मैं भगवती बगलामुखी के अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र के विषय में आप लोगों को जानकारी दूंगा कि आप माँ बगलामुखी के अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र के पाठ से क्या लाभ अपने जीवन में ला सकते हैं तथा भगवती की कृपा पाने का यह एक बहुत सरल उपाय है। जो लोग सत्ता असत्ता अपने जीवन में लाना चाहते हैं और राजसी सुख भोगना चाहते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है, माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में अष्टम विद्या है। भगवती बगलामुखी स्तंभन की देवी है। माँ बगलामुखी के श्री चरणों में नेता लोग राजसी सुख पाने के लिए जाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से नेता अभिनेता माँ बगलामुखी की शरण में जाते हैं ताकि उन पर माँ की कृपा हो और वो राजसी सुख का उपभोग कर सके अपने जीवन में। जो लोग तंत्रबाधा से ग्रसित हैं, जिन लोगों के व्यापार ठप पड़े हुए हैं और आशा की कोई किरण उनके जीवन में नहीं दिखाई दे रही, काफ़ी प्रयासों के बाद भी अगर आपके कार्य की सिद्धि नहीं हो रही, व्यापार आपका बंद हो चुका है, घर में निगेटिव ऊर्जा का प्रवाह बना हुआ है, निरंतर कोई ना कोई बीमार रहता है या कुंडली जनित दोष से आप परेशान हैं। काफ़ी बार तो यह देखने में आता है कि जब आप तरक्की करने लगते हैं तो स्वतः ही आपके शत्रु बनने शुरू हो जाते हैं। उसमें भी हमारे स्वजन ही होते हैं और बहुत देखने में ये भी आता है कि अकारण कोई भी आपसे शत्रुता करने लग जाता है, क्योंकि जब किसी का ग्रोथ जो है ना, जो ग्राफ जो है ऊपर जाता है, तो जो व्यक्ति उस ऊंचाई को छू नहीं पाता वो आपसे ईर्ष्या करने लग जाता है, क्योंकि वो तो वहाँ पहुँच ही नहीं पा रहा। काफ़ी प्रयासों के बाद में भी उसको तो वो चीज़ हासिल ही नहीं हो पा रही जहाँ आप पहुँच चुके हो। माँ बगलामुखी के अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र के ऐसे चमत्कारी लाभ हैं जिसके करने से आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों ही परिवर्तित हो जाएगी। अगर आप नवरात्रों में, विशेष गुप्त नवरात्रों में भगवती बगलामुखी के अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र के पाठ के संकल्प करके 10,008 पाठ अगर आप कर लेते हैं तो माँ बगलामुखी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी तथा माँ बगलामुखी आपके शत्रुओं को स्वतः ही नष्ट कर देगी। अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र का पाठ जो मनुष्य एकाग्रचित भाव से शुद्ध आसन पर बैठ करके भगवती बगलामुखी का यथा पूजन करके माँ बगलामुखी का यंत्र एक काष्ठ की चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर आप स्थापित करें। देसी घी का दीपक जलाकर भगवती का पंचोपचार या षोडशोपचार आप पूजन करें। भगवती को बेसन के लड्डू या फिर बेसन के हलवे का आप भोग लगाएं, क्योंकि भगवती को पीत वर्ण अत्यधिक प्रिय है। माँ बगलामुखी की पूजा में पीले वर्णों का विशेष महत्व बताया गया है। जिस पूजा का आसन, जिस आसन पर आप पूजा करोगे वह भी पीत वर्ण का होना चाहिए तथा पीत वर्ण के ही वस्त्र आप धारण करें। पीत द्रव्यों से माँ बगलामुखी की पूजा करें। अक्षत अगर आप चढ़ाते हैं माँ बगलामुखी को, अक्षत भी पीले होने चाहिए। कनेर के पुष्प माँ बगलामुखी को अत्यधिक प्रिय है। नींबू की माला आप भगवती को पहना सकते हैं। इसके बाद आप बगलामुखी का पूजन करके जो कवच के लाभ हैं, माँ बगलामुखी के अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र का
पाठ जो भी व्यक्ति अपने जीवन में करता है उसके शत्रु तत्काल नष्ट हो जाते हैं और उसके शत्रु ग्लानिर को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माँ बगलामुखी पीताम्बरा का ध्यान करता है और भक्तिपूर्वक इस पाठ के 10,000 पाठ करके माँ बगलामुखी की कृपा पाने का एक बहुत सरल उपाय है। माँ बगलामुखी की कृपा से उसकी बुद्धि निर्मल हो रहती है। माता की कृपा से उसके शत्रुओं का निश्चय ही विनाश हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। चलिए अब हम पाठ की विधि प्रारंभ करते हैं। तो पाठ के लिए आपको पंचपात्र में जल भरकर अपने पास रखें। चलिए माँ बगलामुखी का ध्यान करते हुए पाठ की विधि हम प्रारंभ करते हैं। भगवती के श्री चरणों में माँ बगलामुखी का गुणगान हम करते हैं। ऐसे ही यह पाठ विष्णु यमल रचित है। इस पाठ के बहुत अद्भुत लाभ हैं। पाठ की विधि प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम अपने गुरु का आप ध्यान कीजिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारदो उवाच भगवन् देवदेवेशा सृष्टि स्थितिलयात्मकं सत्मष्टोत्तरं नाम्नां बगलाया वदाधुना। भगवान् उवाच शृणोवत प्रवक्ष्यामि नाम्नामष्टोत्तरं शतं पीतम्बरी महादेव्यं स्तोत्रं पापनाशनं यस्य परपठनात् सद्यो वादी मोको भवेक्षणात् रिपुनामिष्टं वनं याति सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। इस श्लोक का हम भावार्थ आप लोगों को बताते हैं। हे वत्स, मैं तुम्हें पीताम्बरा महादेवी का अध्यनाशक अष्टोत्तर सत्ताम स्तोत्र बताता हूँ, जिसके पाठ से मूक व्यक्ति बोलने लगता है तथा शत्रुओं का स्तंभन होता है। यह सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। उसके बाद आचमनी में जल लेकर विनियोग आपने करना है। ओम अस्त्री पीताम्बर्या अष्टोत्तर सत्नाम स्तोत्र मंत्रस्य सदाशिव ऋषि अनुष्टुप छंद पीताम्बरा देवता श्री पीताम्बरा प्रीते पाठे विनियोग। ओम बगला विष्णु मनिदा विष्णु शंकर भामनी बहुला वेद माता च महाविष्णु प्रसूरपि महामत्या महाकूर्मा महावाराहरूपिणी नारसिंह प्रिया रम्या वामनावटरूपिणी जमदग्ना स्वरूपा च राम राम प्रभुजिता कृष्णाकप्रदिनीकृत्य कलह कलविकारिणी बुद्धिरूपा बुद्धभार्या बोधपो खंड खंडने कलकी रूपा कलिहर कलि दुर्गतिनाशिनी केशवी केशवराध्या केशौरी केशवसुता रुद्ररूपा रुद्रमूर्ति रुद्राणी रुद्रदेवता नक्षत्रूपा नक्षत्र नक्षत्रेश प्रभुजिता नक्षत्रेश प्रिया नित्या नक्षत्र प्रतिबंधिता नागनी नागजन्नी नागराज प्रबंधिता नागेश्वरी नागकन्या नागारी च नगात्मजा नागातिराजतनया नागराज प्रभुजिता नवीना निर्धापिता श्यामा सुंदरीकारिणी रक्ता नीला घना शुभ्रा श्वेता सौभाग्यदायिनी सुंदरी सुभगा शुभ्या स्वर्णाभा सुकृत्वा रिपुत्रा सकरी रेखा शत्रु संहारकारिणी भामनी च तथा माया स्तंभनी मोहिनी शुभा रावदेश रात्रि रोधंसकारिणी यक्षिणी सिद्धिनिवह सिद्धेशा सिद्धिरूपिणी लंकापति धंसकरी लंकेशी रूपवंद लंकानाथ कुलहरण महारावणहारिणी देवदानव सिद्धुघ पूजितो परमेश्वरी पुराण रूपा परमा परतंत्र विनाशिनी वरदा वरदाध्या वरदायन परायणा वरदेश प्रिया वीर वीरभूषण भूषिता वसुदा बहुधा वाणी ब्रह्मरूपा बलालना बलदा पीतभूषणा पीतभूषण भूषिता पीतपुष्प प्रिया पीतहारा पीतस्वरूपिणी इति ते कथितं विप्रं नाम्नामष्टोत्तरं ददं या पठेत् पाठेद्वापि शृणुयाद्वा समाहिता तस्य शत्रुक्षम्य शब्दो ज्ञाति नैवात्र संशया प्रभात काले प्रतो मनुष्या पठेत् सुभक्ता प्रचिंतपीदां द्रुतं भवेत् तस्य समस्त बुद्धि विनाशमायाति च तस्य शत्रुः तत्सद्भगवती बगलामुखीर्पणमस्तु। बगलामुखी का अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र संपूर्ण हुआ।
माँ बगलामुखी के समस्त भक्तजनों से मैं निवेदन करूंगा, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा हमारे YouTube चैनल पर मैं डिस्क्रिप्शन में माँ बगलामुखी कवच के लाभ, माँ बगलामुखी हृदय स्तोत्र के लाभ जो पूर्वगत वीडियो बनाई जा चुकी है, अगर उनसे संबंधित जानकारी आपको चाहिए तो उस लिंक को ओपन करके आप वह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा माँ बगलामुखी के विषय में जान सकते हैं। और माँ बगलामुखी की कृपा आप लोगों पर हमेशा बने रहे, आप स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, यही मैं कामना करता हूँ। हमारे संस्थान श्री वेद वेदांग पीताम्बरा सिद्ध अनुष्ठान केंद्र की ओर से सभी भक्तजनों को जय माँ बगलामुखी, श्री बगलामुखी सर्वदा सहाय।